बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोएम नंबर 7 है, आज हमने डिस्कस करनी है पोएम नंबर 7 और टाइम्स, पोएम का टाइटल है टाइम्स। ये फ्रॉम एक्लेसियास्टिस। एक्लेसियास्टिस एक बाइबल की एक हिस्सा है, बाइबल की किताब जो इंजील मुक़द्दस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है। उसी में से ये लाइनें ली गई हैं टाइम्स के बारे में। ये हकीकत पे मबनी है, रियलिटी बेस्ड ये बातें हैं, लाइन्स हैं। तो पहले तो खुलासा बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ, बताया क्या गया है टाइम्स पोएम नंबर 7 जो है उसमें। वो कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त है, पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, फसल को काश्त करने का वक्त है, फसल को काटने का एक वक्त है, गले लगाने का वक्त है, जुदा होने का एक वक्त है। हर चीज़ का कहते हैं कि एक वक्त है, रोने का भी वक्त है, हंसने का वक्त है, खुशियाँ मनाने का एक वक्त है, चीज़ों को इकट्ठा करने का वक्त है, चीज़ों को फेंकने का एक वक्त है, गले लगाने का वक्त है और दूर हटने का वक्त है, किसी चीज़ को खोने का, लूज करने का एक वक्त है, किसी चीज़ को अपने पास रखने का एक वक्त होता है, किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने का, रेंट माना तोड़ना, तोड़ फोड़ करने का एक वक्त है, और किसी चीज़ को सीने का भी, जैसे कपड़े को सीते हैं उसका एक वक्त है, खामोश रहने का वक्त है, बोलने का वक्त है। ये सारी बातें जो की गई हैं वो कहते हैं ये एक वक्त है, एक इन चीज़ों का वक्त मुकर्रर है, और ये वक्त अल्लाह ताला ने ही डिसाइड किया है कि किसके साथ कब क्या होना है, किसने कब पैदा होना है, किसने कब मरना है, कौन सी चीज़ बोई जानी है और कौन सी चीज़ को काटा जाना है, किस वक्त में और किस वक्त में काटा जाना है, किस वक्त में बोया जाना है। ये सारा अल्लाह अलमाइटी अल्लाह के हाथ में है। ये वक्त एक हकीकत है, एक रियलिटी है, टाइम की खूबी है कि वो गुजर जाता है, अच्छा हो या बुरा। सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी क्वालिटी ऑफ द टाइम इज इट पास, ये गुजर जाता है, either it is good or not good, it is bad or good, जो भी जैसा भी इंसान का। तो इस पर में यही बताया गया है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, और वो अल्लाह ताला उस वक्त को अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ये पढ़ते हैं टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, हर चीज़ का एक सीजन है, हर चीज़ का एक मौसम है। टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, हर चीज़ का एक सीजन है, हर चीज़ का एक वक्त है। देखिए मौसम के 4 सीजन होते हैं। समर, ये हमारे यहाँ तो फसलों अल्लाह ने हमें 4 मौसम दिए हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ 4 मौसम नहीं होते। समर मौसम में अमूमन फसलों को बोया जाता है समर के मौसम में, और ऑटम में काटा जाता है, और विंटर में इंजॉय किया जाता है। इस तरह का एक है, क्योंकि ये यूरोपियन के मुताबिक है, यूरोपियन बराज़ यूरोप के मुताबिक ये लिखी हुई है। तो ये देखें, तो एवरीथिंग देयर इज सीजन, हर चीज़ का एक मौसम होता है, और वो चीज़ उसी मौसम में ही होती है। हम मिसाल के तौर पर देखें, आम है, आम गर्मी के मौसम में पैदा होता है, गर्मी के मौसम में आता है। खजूर है गर्मी के मौसम में, सर्दियों के मौसम में दूसरे फल होते हैं, सब्जियां भी और होती हैं, जैसे माल्टा है, सब्जियां और होती हैं। गर्मी की सर्दियाँ गर्मी के मौसम में, और सब्जियां फल फसलें गर्मी के मौसम में, और फल फसलें। तो वो कहता है तो एवरीथिंग देयर इज सीजन, हर चीज़ का एक सीजन होता है, हर चीज़ का एक मौसम होता है। एंड टाइम टू एवरी पर्पस, हर मकसद का कोई वक्त होता है। अंडर द हेवन, इस आसमान के नीचे, इस आसमान के नीचे हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें इधर पैदा की हैं, चरिंदा है, परिंदा है, नबातात है, हैवानात है, सारी चीज़ें इस जो आसमान के नीचे हैं, उनका कोई ना कोई मकसद है। कोई चीज़ अल्लाह ने जो पैदा की है वो पर्पस लेस नहीं है, वो फ्रूट लेस नहीं है। हर चीज़, इवन के जहरीले सांप हैं, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया, उनका भी मकसद है। बड़े जानवर से लेकर चींटी तक हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में पैदा की हैं, उनका एक पर्पस है, उनका एक मकसद है। इवन की गंदी मक्खियाँ जो हैं, इनका भी एक मकसद है। अल्लाह ने हर चीज़ एक मकसद के तहत, एक एम के तहत, एक पर्पस के तहत पैदा की है। अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का भी एक वक्त मुकर्रर है। एट अ टाइम टू डाई, और मुकर्रर और मरने का भी एक वक्त है। इन द हेवन, इस आसमान के नीचे
अंडर द हेवन, इस आसमान के नीचे कोई भी चीज़ पैदा हो रही है, वो इंसान है, वो जानवर, जितनी भी ये 18,000 मखलूक अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस दुनिया में पैदा की है, हर इंसान का, हर चीज़ का पैदा होने का भी एक वक्त मुकर्रर है और उसके मरने का भी एक वक्त मुकर्रर है। एट ए टाइम टू प्लांट, प्लांट माना पौधा लगाना, काश्त करना, कल्टीवेट करना, काश्त करने का भी एक मकसद है, एक टाइम मुकर्रर है। जो चीज़ जिस मौसम में, पहले भी मैंने जिक्र किया, हर चीज़ का एक प्लांट करने का मौसम होता है, गंदम होने का एक मौसम होता है, कपास है, जौ है, बाजरा है, गंदम है, गन्ना है, चना है, जितनी भी फसलें हैं, उन फसलों को, पौधे हैं, उन फसलों को काश्त करने का एक खास टाइम होता है, मुकर्रर टाइम होता है। टाइम टू प्लग अप दैट विच इज प्लांटेड, और उस चीज़ को काटने का भी एक वक्त मुकर्रर है जो आपने बोई है, जो आपने प्लांट की है, उसको तोड़ने का, उसको काटने का भी एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें पैदा करके, वो अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया है। सूरज मशरिक से निकलता है, उसका निकलने का वक्त मुकर्रर है, मगरिब में गरूब होता है, उसका वक्त मुकर्रर है। एक दिन अपने मुकर्रर मुद्दत तक, एक अपने पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, फिर रात आ जाती है। ये दिन और रात का आना जाना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, सूरज का गरूब होना, चांद का गरूब होना, सूरज का तलू होना और गरूब होना, चांद का तलू होना और गरूब होना, ये हर चीज़ का एक वक्त है। मरने का भी एक वक्त है, जिंदा रहने का भी एक वक्त है, काश्त करने का भी एक वक्त है, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, तोड़ देना, किसी चीज़ को तोड़ देने का भी एक वक्त मुकर्रर है। कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, कोई चीज़ है, कोई जो भी चीज़ है। एट अ टाइम टू बिल्ड अप, और एक वक्त मुकर्रर है किसी चीज़ को तामीर करने का। एक ये वक्त की अहमियत के बारे में है। दिस पोएम इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। Each and everything in this universe has a particular, has a appropriate time to live or to die. हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, कोई भी चीज़ है। A time to weep, रोने का भी एक वक्त मुकर्रर है, and a time to dance, और रक्स करने का, खुशियाँ मनाने का एक वक्त मुकर्रर है। किसी के घर में फौतगी हो जाए, किसी को कोई लाश हो जाए, कोई जानी है, कोई मालिया लोग रोते हैं, वीप करते हैं, एक वक्त मुकर्रर है। और जब किसी को नफ़ा हो जाए, कोई मटीरियलिस्टिक प्रॉफिट हो जाए, कोई बेनिफिट्स हो जाए, तो लोग डांस करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो एक वक्त मुकर्रर है और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हाथ में है। कब क्या होना है वो आलिमुल गायब है, वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी नोइंग है, ओमनी सीइंग है, हर चीज़ को जानने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसको इन चीज़ों का पता है। तो हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, कब क्या होना है, कैसे होना है, ये अल्लाह ताला जानता है। एट अ टाइम टू डांस, और रक्स करने का वक्त मुकर्रर। एट अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन, और पत्थर फेंकने का भी एक वक्त मुकर्रर है। क्या मतलब पत्थर फेंकने का? पत्थर फेंकने का मतलब ये है कि फर्ज करने कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, आपने उसको डिमॉलिश किया है, आपने उसको तहस नहस किया है, उजाड़ा है, तो ज़ाहिर बात है पत्थर फेंकेंगे, पत्थरों को फेंकेंगे, तो वो भी एक वक्त मुकर्रर है। टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और पत्थरों को इकट्ठा करने का भी एक वक्त मुकर्रर है। इस पोएम में मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि टाइम की अहमियत, वक्त की अहमियत के बारे में बताया गया है कि ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स अंडर दिस हेवन हैज अ पर्पस एंड इट इज अंडर द कमांड, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर। उधर खालिक कायनात के सुपर क्रिएटर जो अल्लाह ताला है, जो खालिक कायनात है, जो लॉर्ड है, जो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड, जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो किंग ऑफ किंग्स है, उसी के हाथ में है हर चीज़। एंड टाइम टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस माना गले लगाना, ये स्क्रीन पे लिखे हुए आ जाएंगे आखिर में जो सिनोनिम्स हैं। एम्ब्रेस माना हग, गले लगाना, झप्पी डालना, उसका भी एक वक्त मुकर्रर है। एट टाइम टू रिफ्रेन, रिफ्रेन पीछे हटना, पीछे हट जाना, पीछे हटने का भी वक्त मुकर्रर है। फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, गले लगाने से पीछे हटने का भी एक वक्त मुकर्रर है। देखिए जब एक बंदा मर जाता है, जब एक बंदा जिंदा होता है तो हम उसको गला लगाते हैं, उसको बिनते हैं शादियों में, खुशियों में। जब एक बंदा मर जाता है उसको तो नहीं लगाते ना, वो तो मर ही गया ना। तो इसलिए वो कहता है कि वक्त मुकर्रर है।
ایک کسی چیز کو گلے لگانے کا اور کسی چیز کو گلے لگانے سے باز رہنے کا وقت مقرر ہے، گلے نہ لگانے کا وقت مقرر ہے. ٹائم ٹو گیٹ حاصل کرنے کا، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا وقت مقرر ہے. ٹائم ٹو لوز، اور کسی چیز کو لوز کرنے کا. جوانی میں دیکھیں انرجی بندہ گین کرتا ہے اچھی خوراک کھا کے، انرجی، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں. جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب آسان جواب دے جاتے ہیں، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو انرجی لوز ہوتی ہے دوبارہ. تو وہ کہتا ہے ہر چیز کا حاصل کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور اس چیز کو لوز کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ٹائم ٹو کیپ، کسی چیز کو اپنے پاس رکھنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ٹائم ٹو کاسٹ کرنا، پھینکنا، تھرو کسی چیز کو باہر پھینکنے کا، کسی چیز کو باہر نکالنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. کوئی چیز ہے ہم گھر رکھتے ہیں، پھر اس کو اگر جہاں باہر نکالنا ہو تو وہ نکال دیتے ہیں. مطلب ایک یونیورسل باتیں اس نے کی ہیں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، یہ نہیں کہ پاکستان میں یا پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا میں یہ ایک لا کا نیچر ہے. ایک ہر چیز کا وقت مقرر ہے. مقرر وقت پہ ایک ہمارا فیملی ممبر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. جب وہ مر جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ گھر سے باہر نکال کے کہیں دفن کر آتے ہیں، قبرستان میں دفن کر آتے ہیں. تو اسی طرح حاصل کرنے کا بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، زندہ بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. وہ کہتا ہے کہ بیٹھ آنے کا بھی وقت مقرر ہے، اس کو رکھنے کا بھی وقت مقرر ہے. ٹائم ٹو رینٹ مانا پھاڑنا، ایک پھاڑنے کا کوئی چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں نا پھاڑنے سے مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ان سے جدا ہو گئے تو انہوں نے اپنے لباس کو پھاڑ دیا، اپنے لباس کو پھاڑ دیا. اوزاری، ماتم زاری، اس طرح نبیوں کو ویسے صبر ہوتا ہے، ٹالرنس ہوتا ہے، پیشنس ہوتا ہے، لیکن بشری تقاضے کے وہ پریشان ہو گئے اور کہ انہوں نے لباس کو پھاڑا، اسی کی طرف اشارہ ہے. ٹائم ٹو اینڈ، کسی بھی چیز کو پھاڑنے کا وقت ہوتا ہے. ٹائم ٹو سیو مانا سینا، اور کسی چیز کو سینے کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. کوئی چیز ہے ایون کہ جب مردہ کہتے ہیں جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو پھاڑا جاتا ہے، ان کے کپڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے. تو اسی طرح وہ کسی بھی چیز کو پھاڑنے کا بھی وقت مقرر ہے، کسی چیز کو سینے کا بھی وقت مقرر ہے. ٹائم ٹو کیپ سائلنس، خاموش رہنے کا بھی وقت ہے. اینڈ ٹائم ٹو اسپیک، اور بولنے کا بھی وقت ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم خاموش رہتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسری عبادات کر رہے ہیں، خاموش رہتے ہیں. لیکن جب بولنا ہوتا ہے تو ہم اس وقت بولتے ہیں. یعنی ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ان ڈسپلن. یہ کائنات پہ اگر ہم غور کریں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقلمند لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. یہ کائنات کا، قدرت کا، سمندروں کا، یہ ساری چیزیں، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، بارش کا رک جانا، یہ موسم کا آنا، موسم کا جانا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ ساری چیزیں ایک مقررہ وقت پہ ہو رہی ہے. اور ایک ٹائم ہے ان کا، نہ ٹائم سے آگے اور نہ پیچھے. یہ کلام مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ چاند، نہ دن کی رات ہے، نہ دن کی مجال ہے، نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آئے اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے. ہر چیز ایک اپنے مقررہ وقت پہ اپنے فکس ٹائم میں اس نے ہونا ہے اور وہ ہو رہی ہے. بائی دا کمانڈ، بائی دا اومنیپوٹنٹ آف اللہ المیٹی. اللہ عز و جل جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو علیم ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو علیم ہے، جو اومنیپوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، اومنی نوئنگ ہے، اومنی سینگ ہے، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. یہ جو ٹائم ہے یہ بھی اسی کے کارخانہ، اسی کے تابع ہے، اسی کے کارخانہ قدرت میں ہے. اس ایکسرسائز کے شارٹ کویشچن بالکل نہیں ہے. سینٹرل آئیڈیا آپ نے یاد کرنا ہے، تھیم اس کا یاد کرنا ہے. تو آپ نے اس کا مین آئیڈیا ہی یاد کر لیں. تو کوئی بھی اگر سوال آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں. مین آئیڈیا کیا ہے؟ واٹ از مین آئیڈیا آف ٹائمس؟ اس ٹائمس کا مین آئیڈیا کیا ہے؟ مین آئیڈیا یہ ہے in this one the importance of time is told. Each and everything has a time. There is a particular time to born and particular time to die, particular time to plant and particular time to harvest. خاص وقت ہے کسی چیز کو بونے کا، کسی چیز کو کاٹنے کا. to weep and to laugh، رونے کا، ہنسنے کا، ہر چیز کے وقت مقرر ہے. اور وہ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ کس نے
کیا ہونا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے. تقدیر تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے بس وہی ہونا ہے. نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو جیسے چاہے اپنے اس کو مقدر کو اپنی کوششوں کے ذریعے وہ چینج کر سکتا ہے. تو یہ ٹائم کی امپورٹنس، ٹائم کی اہمیت کے بارے میں یہ بڑی ہی بہت ہی فلسفیکل پویم ہے، بہت ہی بڑی ڈیپ اور فیٹیکلی اور الیبوریٹڈ ورڈز میں اور میننگز میں یہ پویم ہے. تھیم آپ نے یاد کرنا ہے، ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ یاد کرنا ہے اس کا آپ نے. یس اگر یہ کچھ نئی نئے آ جائیں تو آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے کہ دس سٹنزا ہیز بین ٹیکن فرام دا پویم ٹائمز فرام ایکلیسیس جو بائبل کی ایک والیوم ہے، بائبل کا ایک حصہ ہے، اس سے یہ لی گئی ہے. تو یہ آپ نے کنٹیکسٹ میں یہ لکھنا ہے، ریفرنس میں مین آئیڈیا لکھنا ہے اور پھر ایکسپلینیشن میں وہی لائنیں جو دی ہوئی ہیں ان کی ایکسپلینیشن کرنی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے پویم نمبر 8 کے ساتھ. ابھی